हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू रोहित आरसी ऑनलाइन नेक्स्ट क्लास। देखिए, आज का हमारा साइंस का क्लास है जिसमें हम पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन के बारे में बताएंगे। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस प्राचीन नाम से हुई? कीमिया अर्थात काला रंग से हुआ। रसायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? मिस्र में हुआ। आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लेवाइसियो को कहा जाता है। लेवाइसियो को कहा जाता है। एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? प्रकृति तत्व में। अब देखिए, हमारा आता है, एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? प्रकृति तत्व में मिलता है। दो या दो से अधिक तत्वों को मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से क्या बनता है? मिश्रण बनता है। ऐसा तत्व जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे उपधातु कहलाते हैं। अब देखिए, विश्व का प्रत्येक अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? महर्षि कणाद ने कहा था। अब अमोनिया क्या है? रासायनिक यौगिक है। जल क्या है? जल एक यौगिक है, क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। अब अगला हमारा क्या है? प्रकृति में तीन अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? जल पाया जाता है। अब देखिए, अगला हमारा है, हीरा क्या है? तत्व है। बारूद क्या है? मिश्रण है। विरंजक चूर्ण क्या होता है? यौगिक होता है। जब पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल पृथक बल से परबल सबल होता है तो पदार्थ क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। पारा एवं ब्रोमाइड क्या है? द्रव के रूप में पाए जाने वाले तत्व हैं। अब अगला हमारा देखिए, ऊष्मा के कुचालक कौन है? आधातु तत्व। वर्तमान समय में कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है? 118। गैसीय रूप में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन आदि। पीतल में किन किन धातुओं का मिश्रण होता है? तांबा और जस्ता का होता है। तांबा को आप जो है Cu कहते हैं और जस्ता को जेडियन कहते हैं। जेडियन को क्या कहते हैं? जिंक कहते हैं। तांबा को कॉपर कहते हैं। अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? अंतराणविक आकर्षण बल कहते हैं। अब देखिए, अगला हमारा है, जब दो पदार्थों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तो उन्हें किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है या पृथक किया जा सकता है? आसवन विधि द्वारा। गर्म किए जाने पर कुछ ठोस पदार्थ सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं। अब देखिए, अगला हमारा है, ऐसे द्रव जिनके क्वथनांकों में बहुत कम अंतर होता है उन्हें किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? प्रभाजी आसवन द्वारा। ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जल में आघुलनशील तथा वाष्प के साथ वाष्पशील होते हैं किस प्रकार पृथक किए जाते हैं? भाप आसवन विधि द्वारा। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उच्च ताप पर परमाणु आयनित अवस्थाओं में रहते हैं क्या कहलाता है? प्लाज्मा अवस्था कहलाता है। सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है। अब देखिए, हमारा क्या है, पदार्थ को हथौड़े से पीटने पर छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित होने का गुण क्या कहलाता है? भंगुरता कहलाता है। वायुमंडल की नमी को ग्रहण करने की क्षमता युक्त पदार्थों को क्या कहते हैं? आर्द्रताग्राही कहते हैं। पदार्थों के पतले तार में परिवर्तित होने वाले गुण को क्या कहलाते हैं? तन्यता कहलाते हैं। अब हमारा अगला है, दो या दो से अधिक तत्वों को एक साथ द्रवित अवस्था में मिलाकर पुनः ठोस अवस्था में परिवर्तित करने पर प्राप्त उत्पाद को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। पदार्थ की पांचवी अवस्था को क्या कहते हैं? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन या बोस-आइंस्टीन संघनित कहते हैं। अब देखिए, हमारा है, जिस ताप पर कोई ठोस
गलना प्रारंभ करता है वह ताप क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अशुद्धि मिलाने पर पदार्थ के गलनांक पर क्या असर पड़ता है? कम हो जाता है। गलनांक उसका जो है कम हो जाता है। बर्फ़ को गलाने से बचाने के लिए उसमें कौन सी अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं? नमक मिलाई जाती हैं। अब देखिए, अब हमारा आता है मानव शरीर में विभिन्न तत्वों की औसत मात्रा क्या है? तो औसत मात्रा देखिए क्या है। ऑक्सीजन 65% होता है, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%। ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। फास्फोरस 1%, पोटेशियम 0.35%, सल्फर 0.25%, सोडियम 0.15%, क्लोरीन 0.15%, मैग्नीशियम 0.05%, लोहा 0.4%, अन्य 0.46% होता है। अब हमारा आता है वाय यौगिक है अथवा मिश्रण? तो मिश्रण है। अमलगम क्या है? एक मिश्र धातु जिसमें पारा होता है। फ्यूज तार किस पदार्थ के बने होते हैं? शीशा व टिन के बने होते हैं। रोल्ड गोल्ड किन धातुओं की मिश्र धातु है? तांबा व एल्युमिनियम। तो तांबा हमारा जो है Cu, एल्युमिनियम किससे डिनोट करते हैं? Al से। और एक चीज़ और कहूँगा, जो है आपका कापर का जो है परमाणु क्रमांक होता है 29 और एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13 होता है। और एक चीज़ और, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मान लीजिए निकालना है आपको एल्युमिनियम का, तो आप क्या करते हैं? आपका ये 13 है, तो आपका जो है 2, 8 और 3 है। अब देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। ये हमारे कुल कितने हो गए? हमारे 13 हो गए। अब ऐसे निकाला जाता है। अब अगला हमारा क्या है? अभी हमने बोला था रोल्ड गोल्ड जो है हमारा क्या है? इसे सोने का कृत्रिम रूप कहा जाता है। इसमें कापर जो है 90% और एल्युमिनियम 10% ये मिलाया जाता है, मिश्रण होता है जो देखने में सोना सदृश लगता है। इसका उपयोग सस्ते आभूषणों के निर्माण में होता है। अब देखिए, जैसे जो हमारी जो माताएं और बहनें जो है पहनती हैं सस्ते जो है आभूषण, लगता है जैसे सोने 10-20 रुपये मिलता है, 25-50, 100 का, 150 का, वो कापर एल्युमिनियम का जो है मिश्रण होता है। अब देखिए हमारा पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके आकार व आयतन निश्चित होते हैं, वह ठोस अवस्था होता है। अव्यवस्थित ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं होती है। इसका एक अन्य नाम क्या है? पूर्ण रूप से जमा हुआ द्रव। ठोस को गर्म करके द्रव में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। अब देखिए जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 सेंटीग्रेड होता है। द्रव को गर्म करके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है क्वथनांक कहलाती है। जिस ताप पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ करता है वह कहलाता है क्वथनांक। अशुद्धि मिलने पर द्रव के क्वथनांक पर क्या असर पड़ता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। पहाड़ों अथवा ऊंचे स्थानों पर खाना देर से क्यों पकता है? वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक कम हो जाता है। प्रेशर कुकर में खाना शीघ्र से क्यों पक जाता है? दाब बढ़ जाने के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। अब हमारा आता है
प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रता से क्यों पक जाता है? दाब बढ़ाए जाने के कारण उसका जो है जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ये अभी हमने बोला। जब कोई द्रव कच्छ ताप पर वाष्प में परिवर्तित होता है तो यह क्रिया कहलाती है, वाष्पन कहलाती है। किसी गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। अशुद्धि की उपस्थिति में किसी पदार्थ के हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। अब देखिए, समुद्र जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी द्रव अवस्था में क्यों पाया जाता है? समुद्र जल में नमक की अशुद्धि के कारण द्रव का हिमांक घट जाता है। वे यौगिक जो नम वायु में रखने पर वायु से नमी ग्रहण करके संतृप्त विलयन बना लेते हैं, क्या कहलाता है? प्रस्वेद पदार्थ कहलाता है। प्रस्वेद पदार्थ कहलाता है। सामान्यतः ठोस पदार्थों की विलेयता पर ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है, यही प्रभाव पड़ता है। अब देखिए हमारा क्या है। वे यौगिक जो नम वायु में रखने पर वायु में नमी ग्रहण करके संतृप्त विलयन बना लेते हैं कहलाते हैं प्रस्वेद पदार्थ कहलाते हैं। सामान्यतः ठोस पदार्थों की विलेयता पर ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की विलेयता पर ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। और देखिए, मैं कहना चाहूँगा हमारे चैनल को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। ये हमारा चैनल है और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को जो है शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।